स्वागत है द स्टोरी टेलर में, जहां हर सरसराहट एक राज छुपाती है और हर परछाई एक कहानी कहती है। डरावनी कहानियां, लोक कथाएं और वो किस्से जिन्हें वक्त ने भुला दिया। हर हफ्ते एक नई कहानी जो आपकी नींदें छीन ले। क्या आप सुनने की हिम्मत रखते हैं? हॉलोज एंड ऐसा गांव था जो किसी भी नॉर्मल मैप पर नहीं मिलता। ब्लैकरूट वुड्स के घने जंगलों के अंदर छुपा हुआ, वहां जाने के लिए एक अकेली उबड़ खाबड़ सड़क थी जो जैसे रोशनी को ही निगल जाती थी। वहां हमेशा शाम जैसा माहौल रहता। पेड़ों की पुरानी टेढ़ी मेढ़ी शाखाओं के नीचे हमेशा धुंध और साया। गांव में बस 60 से भी कम लोग रहते थे। सब जिंदगी की ठोकरों और डर की वजह से चुप चुप से रहते और रात के बाद तो बिल्कुल भी मुंह नहीं खोलते, क्योंकि वो मौजूद था वो इंसान जिससे दरवाजे बंद रखने पड़ते थे। लोग उसे अलग अलग नामों से जानते थे। द लॉक्ड डोरमैन, द मिमिक, द प्राइज ऑफ इन्विटेशन। कोई नहीं जानता वो असल में कैसा दिखता है। जिसने भी उसे देखा, कभी खिड़की के बाहर बारिश के बीच, कभी उस धुंध में जो दलदल से उठती थी, बस इतना बताया कि वो दिखने में ऐसा लगता है जैसे अंधेरा खुद किसी जानवर की शक्ल ले ले। कभी वो लंबा, पतला, अजीब सी हड्डियों वाला होता, जैसे जोड़ गलत जगह हों। कभी वो नीचे रेंगता हुआ काले तेल जैसा कुछ बन जाता। उसकी आंखें अगर दिखती तो वो बस काली, बिना तारे वाली खाई जैसी होती। पर सबको उसके रूल्स याद थे। गांव का सबसे बड़ा नियम जो पीढ़ियों से चलता आ रहा था, 1, दरवाजा बंद करो। लकड़ी का मजबूत दरवाजा, लोहे की चिटकनी, हर रात सूरज के आखिरी किरण से पहले। 2, खिड़कियों के पर्दे गिरा दो। बाहर का अंधेरा अंदर नहीं आना चाहिए, एक रोशनी की लकीर भी नहीं। 3, जवाब मत देना। जो भी सुनो कोई रो रहा हो, आवाज पहचान में आए फिर भी नहीं। 4, निमंत्रण मत देना, ना शब्दों से, ना इशारे से, ना दिल से दरवाजे के पार कुछ भी मत बुलाओ, क्योंकि जब तक घर बंद है वो अंदर नहीं आ सकता। बूढ़े लोग कहते हैं कि ये किसी पुराने सौदे की वजह से है, लेकिन सच्चाई यही थी, दरवाजा बंद है तो बच जाओगे। रात उसकी शिकार की जगह थी। उसकी चुप्पी खुद एक आवाज होती, जैसे जंगल की सारी आवाजें एकदम गायब हो जाती। हवा भी रुक जाती और सांस लेना भारी लगने लगता। फिर वो आवाजें आती चीखे नहीं, कुछ और खौफनाक है नकल। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज जो घर के पीछे काले जंगल से आती, कभी आपकी बीवी की आवाज जो बाहर से बुला रही होती, कहती कि वो फंस गई है। कभी पड़ोसी बूढ़े हेंडरसन की आवाज जो खांसते हुए मदद मांगता। ये आवाजें इतनी परफेक्ट होती कि कोई फर्क ही नहीं कर पाता। डर की बात यह नहीं थी कि वो क्या कर सकता है, डर इस बात का था कि क्या तुम दरवाजा खोलोगे, क्योंकि तुम्हारा दिल कहेगा शायद ये सच में टिम्मी है, शायद बाहर सच में मार्था ही है, शायद हेंडरसन मर रहा है। लेकिन अगर तुमने खोला, अगर तुमने बुला लिया, तो फिर वो अंदर आ जाएगा। पिछली सर्दियों में हेंडरसन गायब हो गया था। उसका दरवाजा अंदर से टूटा हुआ मिला था, जैसे किसी ने अंदर से दरवाजा खोला हो। अंदर एक काली चिपचिपी चीज की लकीर दिखी जो जंगल की तरफ गई थी। लोगों ने कहा उसने अपनी मरी हुई बीवी की आवाज सुनी थी और दरवाजा खोल दिया। अब आता है अरिस थॉर्न, एक यंग फोल्कलोर रिसर्चर जो कहानियां खोजता है। हॉलोज एंड आ पहुंचा। उसने सुना था ब्लैकरूट बॉगार्ट नाम की किसी लोक कथा के बारे में। गांव वालों ने पहले उसे शक से देखा, फिर डर से। आज रात रुक जा बेटा, इनकीपर मिसेस गेबल ने कहा जब वो दरवाजा बंद कर रही थी। बहुत पहले ही अंदर से ताला लगाना, खिड़की बंद करना, और भगवान के लिए कुछ भी सुनो तो भी जवाब मत देना। अरिस ने सोचा, अरे यार, ये तो बस लोक कथा है, मजेदार है, डरावनी भी, पर असली थोड़ी है। उसने गांव के किनारे पर एक छोटा सा कॉटेज ले लिया, अकेला, शांत, रिसर्च के लिए बढ़िया। रात होते ही अंधेरा जैसे सांस लेने लगा। कोई आवाज नहीं, कोई पत्ता नहीं हिला, कोई उल्लू नहीं बोला।
सिर्फ एक भारी डराने वाली चुप्पी। अरिस ने दरवाजा चेक किया, मजबूत था। खिड़की बंद की और तेल का दिया जलाया, लेकिन फिर भी कुछ तो गड़बड़ लग रहा था। फिर आई वो खराश, जैसे कोई लंबे नाखूनों से धीरे धीरे दरवाजे को खरोंच रहा हो। वो बैठा रहा, सोचता रहा, शायद कोई टहनी है। फिर आई आवाज, मिसेस गेबल की। अरिस थॉर्न, दरवाजा खोलो, भगवान के लिए खोलो। वो आवाज डर से कांप रही थी। वो आ गया है, मिमिक। वो इन पर आया था। बिली मर गया। हमने भागने की कोशिश की। टॉम गिर गया। वो बाहर है, बहुत घायल। प्लीज खोलो, अरिस का दिल दौड़ने लगा। क्या सच में वो ही थी? उसकी उंगलियां ताले तक पहुंची। अंदर का डर उसे रोक रहा था, लेकिन वो आवाज इतनी असली। उसने पूछा, मिसेस गेबल, टॉम ठीक है? एक सेकंड को सब शांत हो गया। फिर आवाज आई और भी नजदीक से, एकदम दरवाजे के नीचे से। धीरे धीरे, बहुत चोट लगी है अरिस, बस थोड़ा सा खोलो दरवाजा। मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है। मुझे अंदर आने दो, अंदर आने दो। अरिस के हाथ रुक गए। फिर सब शांत हो गया। डर से वो पीछे हटा। कुर्सी गिर गई। दिया कांपने लगा। फिर आई वो हंसी, गीली, नॉन ह्यूमन, जैसे पत्थर घिस रहे हों। फिर वही आवाज, मिसेस गेबल की, पर अब डर नहीं था, बस एक ठंडी शिकार जैसी मुस्कान। अब तो देर हो गई, छोटे विद्वान, उसने कहा। तूने बात की, तूने सवाल पूछा और आवाज को बुलाया, और जब तुम आवाज को बुलाते हो तो वो मुझे बुला लेती है। और तभी दरवाजे की बाहर वाली चिटकनी खुद ब खुद क्लिक कर गई। क्लिक की आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन क्रॉफ्टर्स कॉटेज की घुटन भरी खामोशी में वो किसी गोली जैसी गूंजी। वो आवाज आरिस थॉर्न के सीने के अंदर गूंज उठी। उसके खून को जैसे जमा दिया गया हो। उसका वो स्कॉलर वाला लॉजिकल दिमाग, जो हर बात को अंधविश्वास मानता था, एक सस्ते शीशे की तरह चकनाचूर हो गया। ये चेतावनियां कोई फालतू लोक कथाएं नहीं थी। ये तो खून में लिखी हुई जिंदा रहने की मैनुअल थी। उसने बोल दिया था, उसने पूछ लिया था, उसने उस आवाज को न्योता दे दिया था, और अब वो आवाज बाहर की चीज को अंदर बुला चुकी थी। एक दमदार, झंझनाती घबराहट उसके अंदर दौड़ गई। वो उल्टा भागा, कुर्सी से टकराया और लकड़ी के फर्श पर हाथ पैर मारते हुए गिर पड़ा। और लैंप की कांपती लौ डर के साए बना रही थी। दीवारों पर ऐसे शैडोज, जैसे कोई पंजे फैला रहा हो। बाहर की वो मीठी खुशबू गायब हो चुकी थी। अब एक गीली, भारी सी क्लिक क्लिक की आवाज आ रही थी, जैसे कोई विशाल कीड़ा अपने जबड़े से हवा को परख रहा हो। फिर दरवाजा खुलने लगा। वो टूटा नहीं, बस धीरे धीरे, जैसे कोई ठंडी, टालमटोल करती हवा धक्का दे रही हो। भारी लकड़ी चिरचिराई। दरवाजे के उस पार सिर्फ अंधेरा था, कोई आम रात का अंधेरा नहीं, बल्कि ऐसा अंधेरा जो सांस ले रहा हो, जो रोशनी को निगल जाए। उसके साथ एक गंध, अंदर आई गीली मिट्टी, सड़ी हुई लाशों की सी बदबू और ताजा खून की धातु जैसी गंध। आरिस चिल्लाना चाहता था, लेकिन गला सूखा हुआ था। भागना चाहता था, लेकिन शरीर पत्थर बना हुआ था। वो लैंप की रोशनी में फंसा हुआ था, बेबस, दरवाजे से आती उस स्याही जैसी परछाई को घूरता हुआ। दरवाजा इतना खुल गया था कि कुछ अंदर आ सके, और फिर वो आया। चला नहीं, बहा अंदर, जैसे कोई जिंदा तेल जिसे आकार दे दिया गया हो। आरिस की आंखें फोकस ही नहीं कर पा रही थी। वो चीज एक सेकंड में लंबी दिखती, अगली ही पल सिकुड़ती, हाथ पैर खिंचते, गायब होते, अजीब एंगल्स में उगते। ऐसा लग रहा था जैसे ये छाया के अंदर की खाली जगह हो, जिसे भूख ने जिंदा बना दिया हो। फिर एक पल के लिए उसका रूप थमा, लंबा, हड्डियों जैसा दुबला, एक चिथड़े जैसी परछाई में लिपटा हुआ,
जो शायद उसका खुद का चमड़ा था। उसका चेहरा, आरिस की रूह कांप गई। वो कोई चेहरा नहीं था, बल्कि गांव के लोगों के चेहरों का एक कोलाज था। मिसेस गेबल की डरी हुई आंखें, टॉम की टूटी नाक, ओल्ड मैन हेंडरसन की ठोड़ी, सब जैसे टूटे हुए स्लाइड्स की तरह एक के ऊपर एक चमकते जा रहे थे। और जब कभी उसका मुंह दिखता तो वो सिर्फ एक फटी हुई, होंठ विहीन दरार होती, सुई जैसी दांतों से भरी हुई। लेकिन उसकी आंखें वो एक जैसी थी, दो खाली काले गड्ढे, जैसे ब्रह्मांड की ठंडी बेजान गहराई। उन्होंने आरिस को घूरा और उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा सिकुड़ गई हो। वो नजर सिर्फ शिकार वाली नहीं थी, वो जिज्ञासु थी, जैसे कोई बच्चा कीड़े को काटकर उसके अंदर देखना चाहता हो। अरिसेसिस, आवाज में कई परतें थी। मिसेस गेबल का डर, टॉम की गूंज, हेंडरसन की खरखराहट, सबके नीचे एक बेस लाइन थी, जैसे कोई पत्थर घिसे जा रहे हो, मांस फटा जा रहा हो। तूने पुकारा, हम आ गए। दरवाजा खुल गया। वो आगे बढ़ा, नहीं चला, नहीं, जैसे फिसलता हुआ, सरकता हुआ, बिना आवाज के। लकड़ी की जमीन उसके नीचे करा उठी। हवा में ठंडक घुल गई। आरिस की सांसें धुंधली दिखने लगी। बदबू अब बहुत गाढ़ी हो गई थी, जैसे कोई डर भीग कर सड़ रहा हो। नहीं, आरिस ने आखिरकार बोल पाया, दीवार से चिपकते हुए, मैंने ऐसा नहीं चाहा, मैंने तुझे न्योता नहीं दिया। मिमिक ने अपना सिर तिरछा किया, जैसे इंसानों को समझ नहीं आ रहा हो। उसके चेहरे पर फिर से चेहरों की हलचल होने लगी। हेंडरसन की दाढ़ी बहती हुई मिसेस गेबल के गालों में घुल गई। तूने रात से बात की, आवाज को पहचाना, सवाल किया, मतलब बातचीत की। उसका सिर अजीब एंगल पर झटका। वो आंखें आरिस में धंस गई। बस इतना काफी है। लॉक डोर डॉक्ट्रिन साफ है, खामोशी शरण है, आवाज समर्पण। वो और करीब आया। अब आरिस उसकी शक्ल को और साफ देख सकता था। गीली, सड़ी सी खाल, हड्डियों की अजीब बनावट, पंजे जो लकड़ी पर क्लिक क्लिक कर रहे थे। कुछ जगहों पर उसकी चमड़ी पारदर्शी थी। उसके अंदर अंधेरा धड़क रहा था। हमें भूख लगी है, वो कई आवाजों में गूंजा। गाव, सावधान है, दरवाजे बंद, रातें चुप, पर तू। एक पतली, लंबी टांग जैसे मकड़ी की आरिस के चेहरे के पास हवा में लहराई, सिर्फ छूने के लिए, लेकिन उसकी ठंडक जलाने वाली थी। तूने अपनी आवाज से दुनिया खोली, छोटे विद्वान, तूने हमें चाबी दी। मिमिक ने अचानक झपट्टा मारा, पर आरिस की तरफ नहीं। वो खिड़की की ओर गया, पूरी ताकत से दीवार पर चढ़ गया। खिड़की के शटर टूटे जैसे बम फटा हो, टुकड़े उड़ गए। उसका कुछ हिस्सा बाहर निकल गया, बाकी अंदर ही रहा। देखा? आवाजें अब बाहर और अंदर दोनों तरफ से आ रही थी। अब कोई ताला नहीं, कोई रोक नहीं, इजाजत मिल गई, हर जगह। शिकार शुरू हो गया था। मिमिक हमला नहीं करता, खेलता था। एक पल को वो कोने में छाया जैसा, अगली ही पल छत पर मकड़ी जैसा। कभी कभी वो अचानक फर्नीचर के पीछे से उभर आता, आरिस के चेहरे के बेहद करीब। उसके चेहरे पर वही गांव के लोग डर और दर्द में जमे हुए हंसते हुए। वो आवाजें दोहराता है, बच्चे की हंसी, फिर कुछ टूटने की आवाज, टॉम की हिम्मत देती चीख, लड़ मार से, जबकि मिमिक करीब आता गया। मिसेस गेबल की रोती हुई आवाज, तूने दरवाजा जल्दी क्यों नहीं खोला आरिस? टॉम मर गया। हर आवाज एक तीर थी, आरिस के डर और गिल्ट में धंसती। उसने लड़ने की कोशिश की, कुर्सी उठाई और मारी, पर वो उस पर से फिसल गई जैसे धुआं हो। मिमिक उसके पीछे प्रकट हुआ, उसकी पीठ पर पंजा चलाया कपड़े और चमड़ी चीर दी। आरिस चिल्लाया और मिमिक ने उसकी ही चीख एक भयंकर शोर में बदल दी, जैसे दीवारें हिल उठीं। अब खून बह रहा था, हवा में और भी गाढ़ी गंध थी। आरिस गिरा, कांपता हुआ। उसने लैंप देखा, अभी भी जल रहा था। आखिरी उम्मीद थी। वो झपटा, लैंप उठाया और मिमिक पर दे मारा। लैंप फूटा, जलता तेल बिखर गया।
एक पल के लिए मिमिक पूरी तरह दिखा भयानक सच्चाई में। वो एक नहीं था, कई थे। चेहरों का घोंसला, चिल्लाते हुए शरीरों का मिक्सचर, जिनमें गांव वाले समा चुके थे। आग उसकी खाल पर लगी और पहली बार मिमिक ने अपनी असली आवाज निकाली। हजारों भिनभिनाते कीड़ों की तरह एक चीख जो इंसान की आत्मा को खुरच दे। वो तड़पा, आग से झुलसता हुआ, लेकिन उसकी आंखें अब भी आरिस पर थी, जलती हुई नफरत से। जल, तू भी जलेगा हमारे साथ। अब की बार आवाज एक डरावना विस्फोट था, कोई नकल नहीं, असल। वो सरकते हुए आरिस की ओर आया। अब कोई मजा नहीं, बस क्रोध। जलता हुआ, घिनौना। उसका रूप अब टूट फूट वाला था। आरिस के पास कोई रास्ता नहीं बचा था, बस ठंडी पत्थर की दीवार, टूटी खिड़की और वो खुला हुआ दरवाजा। जैसे ही मिमिक उस पर टूट पड़ा, आरिस थॉर्न को आखिरी सच्चाई समझ आई। लॉक्ड डोर सिर्फ दरवाजा नहीं था, वो एक कसम थी। साइलेंस सिर्फ डर नहीं था, इबादत थी। और उसने उसे तोड़ दिया था। उसने जो आखिरी चीज देखी, वो थी वो चेहरों की मिक्सिंग, मिसेस गेबल, टॉम, हेंडरसन, सबकी चिल्लाती शक्लें मिमिक के जलते बदन में समाई हुई। और जो आखिरी आवाज उसने सुनी, वो उसकी अपनी थी, पर मिमिक ने उसे बोला था, मुझे बाहर निकालो, प्लीज, मुझे बाहर निकालो। और फिर सिर्फ गीली चीजों के फटने की आवाज, अननेचुरल आग की खरखराहट, और वो पत्थर घिसने जैसी हंसी जो धीरे धीरे सुबह की पहली रोशनी तक मिट गई। दोपहर में क्रॉफ्टर्स कॉटेज मिला। दरवाजा खुला झूल रहा था। बाहर वाला ताला ऐसा तोड़ा गया था जैसे मोम हो, अंदर जैसे कोई तूफान आया हो। फर्नीचर टूटा, दीवारों पर खरोंचे, जमीन पर गाढ़े काले धब्बे खून जैसे, लेकिन खून से कहीं ज्यादा गाढ़े और अजीब। आरिस थॉर्न नहीं मिला, ना शरीर, ना हड्डियां, बस उसका थैला फटा हुआ और उसके बेसुरक्षित ग्रामीण लोक कथाओं वाले नोट्स, उन काले द्रव में भीगे हुए। खिड़की के पास एक चीज मिली, एक उंगली, साफ कटी हुई, और उसमें उसका सिग्नेट रिंग। और डेस्क के ऊपर, पत्थर की दीवार पर खुरची गई एक आकृति, एक दरवाजा खुला हुआ। उसके नीचे आरिस के खून से लिखे 2 शब्द, मैंने बोला। उस रात हॉलोज एंड में खामोशी और भी भारी थी। दरवाजे चेक किए गए, खिड़कियां ठोक ठोक कर बंद की गई। और जब स्क्रैचिंग शुरू हुआ, और उसके साथ आरिस की वो परफेक्ट मिमिक की हुई आवाज, मैं भाग आया हूं, प्लीज खोलो। तो कोई नहीं बोला, कोई नहीं हिला, सब चुपचाप बैठे रहे, बस सुनते रहे। आरिस की आवाज धीरे धीरे बदलती हुई, उस पहचान वाली, गीली, घिसती हंसी में जो अब हर दरवाजे के बाहर सुनाई देती थी। लॉकडोर डॉक्ट्रिन अभी भी कायम था, पर मिमिक के पास अब एक नई आवाज थी, एक नया लुभावना हथियार। अब डर और भी जिंदा था, और शिकार अभी जारी था।